बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लड़का और लड़की के बालिग होने की उम्र क्या है? कैसे मालूम होगा कि ये लड़का बालिग हो चुका है, ये लड़की बालिग हो चुकी है? ये बहुत अहम मसला है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये बच्चा शादी के काबिल है, ये बच्ची शादी के काबिल है। ज़ाहिर सी बात है कि जब ये नाबालिग थे तो शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इनके ऊपर लागू और नाफिज नहीं थे। जैसे ये बालिग होंगे तो इनके ऊपर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे के सारे शरीयत के जो अहकाम हैं ये नाफिज और लागू हो जाएंगे। अब अगर वो नमाज छोड़ते हैं तो गुनाहगार होंगे। तो इस बारे में फ़ुक़हाए किराम क्या कहते हैं? हम फरमाते हैं कि अगर लड़का है और उसे इहतिलाम हो जाए तो ये निशानी है, समझा जाएगा कि वो बालिग हो चुका है। और अगर वो किसी औरत के साथ हमबिस्तरी करता है और औरत को हमल ठहर जाता है तो समझा जाएगा कि वो बच्चा बालिग हो चुका है। ये शहावत के साथ उसकी मनी निकल रही है तो समझा जाएगा कि वो बच्चा बालिग हो चुका है। और अगर इन अलामतों में से कोई एक अलामत भी उसमें ना पाई जाए तो फिर शरीयत कहती है कि 15 साल के बाद उसे बालिग तस्वुर किया जाएगा। अब शरीयत के तमाम अहकाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसके ऊपर नाफिज और लागू होंगे। और अगर लड़की है तो इस बारे में शरीयत कहती है कि अगर उसके अंदर हमल ठहरने की सकत और ताकत है तो समझा जाएगा कि वो बच्ची बालिग हो चुकी है। या उसे इत्तलाम हो जाए तो समझा जाएगा कि वो बच्ची बालिग हो चुकी है। और बेदारी के आलम में शहवत के साथ मनी निकल रही है तो समझा जाएगा कि वो बच्ची भी बालिग हो चुकी है। लेकिन अगर इन अलामतों में से कोई एक अलामत भी उसमें ना पाई जाए तो फिर शरीयत कहती है कि 15 साल के बाद उस बच्ची को भी बालिग तस्वुर किया जाएगा। अब उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज, ज़कात, ये सारे के जितने भी अहकाम हैं शरीयत के वो उसके ऊपर नाफिज हो जाएंगे। अब अगर वो नमाज नहीं पढ़ती या नमाज नहीं पढ़ता वो बच्चा तो वो गुनाहगार होंगे। तो इस सूरत के अंदर उनको वो नमाज कदा करनी ज़रूरी होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।